दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा कोविड-19 मौतों के साथ 2021 कई चौंकाने वाली और परेशान करने वाली कहानियों और घटनाओं से भरा एक उथल-पुथल वाला साल था। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 2021 में महामारी के बाद ऐसी वैश्विक घटनाओं के बारे में जिन पर पूरी दुनिया की नजरें रहीं। यूएस कैपिटल हिल दंगे। डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को उलटने के लिए 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल पर दावा बोला था। कैपिटल हिल के इस बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। अमेरिका में हुई इस हिंसा की पूरी दुनिया ने निंदा की थी। वहीं अब इस मामले में ट्रंप के इस संबंध में भी जांच हो रही है कि क्या उन्होंने कैपिटल हिल पर दावा बोलने के लिए अपने समर्थकों को भड़काया था। अगर भीड़ को उकसाने के मामले में ट्रंप दोषी साबित होते हैं तो वे देश के इतिहास में ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट। एक आम चुनाव के बाद 1 जनवरी को सेना ने म्यांमार की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, जबकि आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को इन चुनावों में बहुमत हासिल हुआ था। सूची पर अवैध रूप से वॉकी टॉकी रखने और राष्ट्रीय संपत्ति शेयर करने का आरोप लगाया गया था। इस सैन्य तख्तापलट के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापारी विरोध हुआ और इसे दबाने के लिए खूनी संघर्ष, जिनमें 1300 से ज्यादा लोग मारे गए और 11,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए थे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई 2021 में 20 साल बाद अफगानिस्तान से सेना की वापसी की घोषणा की। बाइडेन का ये फैसला अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की समीक्षा के बाद आया था। अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सैनिकों के बीच चली आ रही इस लड़ाई में कम से कम 1 लाख आम नागरिकों और 20,000 से ज्यादा अमेरिकी सर्विस मेंबर्स की मौत हुई थी और इसके अलावा इसमें खरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ था। इससे पहले तालिबान लंबे वक्त से अफगानिस्तानी सेना अमेरिका सेना के खिलाफ जंग लड़ रहा था। मई में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अलग अलग इलाकों में शुरू हुआ तालिबान की जीत का सिलसिला 15 अगस्त को काबुल में आकर रुका। तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान के राष्ट्रपति पैलेस और पूरे देश पर अपना अब दोबारा कब्जा जमा लिया है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष। मई 2021 में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच लड़ाई बढ़ गई। पहली बार पूरे इजराइल में देश के उत्तर समेत हवाई हमलों की चेतावनी दी गई। इजराइल की वायुसेना ने कहा कि उसने हमास के काउंटर इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लोकेशन को टारगेट करते हुए कई हमले शुरू किए थे। जर्मनी चुनाव। सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स ने 17 साल तक चांसलर रही एंजेला मर्केल को बहुत कम अंतर से हराकर जर्मनी संघीय चुनाव जीता। ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि ग्रीस और उदारवादियों के साथ गठबंधन करने का समय है। नए चांसलर ने वादा किया है कि वे यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेंगे और जलवायु परिवर्तन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। प्रिंस फिलिप का निधन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में विंडसर कैसल में अप्रैल में निधन हो गया। ड्यूक ऑफ एडनबर्ग किसी भी ब्रिटिश सम्राट की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पत्नी थी। उन्होंने 69 साल तक महारानी का समर्थन किया और 2017 में शाही सेवा से सेवानिवृत्त हुए। कोविड-19 के कारण मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार। अक्टूबर में कोविड-19 के कारण दुनिया भर में मौतें 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा हो गईं, क्योंकि उस दौरान डेल्टा वेरिएंट का घातक प्रकोप पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। आधे से ज्यादा वैश्विक मौतें अमेरिका, भारत, रूस, ब्राजील और मेक्सिको में हुई। कतर सऊदी अरब सीमा फिर से खोली गई। कतर और सऊदी अरब ने जनवरी में अपनी जमीनी सीमा को फिर से खोल दिया, क्योंकि उन्होंने 3.5 साल की दरार को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के बाद आपसी संबंध बहाल किए। सऊदी ने जून 2017 में कतर की एकमात्र जमीनी सीमा को कई प्रतिबंधों के चलते बंद कर दिया था। कतर के दोहा के कट्टरपंथी इस्लामी समूह और ईरान के साथ करीबी संबंधों के चलते ये कार्रवाई की गई थी।